Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudil. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख देते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना काम करता है. सो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है. टॉर्क का फॉर्मूला आप सब जानते हैं. टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू force into perpendicular distance. अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि टॉर्क अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स. अब यहां पर देखो, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है. यानी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा. यही रीजन है बच्चों की जो अपना गेट होता है उसके हत्थे जो होते हैं, ठीक है, वो जहां गेट लगा होता है उससे थोड़ा दूरी पे बनाए जाते हैं. जहां पे लगा होता है अगर वहां पे अगर हत्थे लगा देंगे तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा गेट को ओपन करने में और क्लोज करने में. ठीक है, इसी तरीके से जो हेड पंप होता है, हेड पंप का हत्था है वो लंबा बनाया जाता है, काफी दूर तक लंबा बनाया जाता है ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़े. अगर वो डिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा फोर्स कम लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइपोल पे हमें टॉर्क कितना लगाना पड़ रहा है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क क्या होता है? फोर्स. ठीक है, देखते हैं कि अपना जो मेन टॉपिक है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क, डाइपोल पर टॉर्क. ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं. ठीक है, तो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर. ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पर. ठीक है, थीटा एंगल पर ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया. ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है. और ये कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे रखा हुआ है. तो इस डायपोल पर टोटल कितना टॉर्क काम कर रहा है? ठीक है, तो जैसे ही डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमें पता है कि प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि होगा प्लस क्यू ई वेक्टर. और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि होगा माइनस क्यू ई वेक्टर. ये माइनस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, माइनस क्यू की वजह से नहीं है. ठीक है, तो ये फोर्स दोनों मिलके देखो क्या हो जाएंगे, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू ई है, ये दोनों फोर्स मिलके क्या हो गए? जीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या होगा इसके ऊपर? टोटल फोर्स इज इक्वल टू प्लस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, ये दोनों क्या हो गए? जीरो हो गए. ठीक है, हमें क्या निकालना है? टॉर्क. तो टॉर्क की डेफिनेशन हम जानते हैं. टॉर्क को सबसे पहली बात तो डिनोट टो से करते हैं. टॉर्क, टो इज इक्वल टू फोर्स ऑन आइदर वन चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी देखना. इस प्लस क्यू से एक लाइन ड्रॉ करता हूं नीचे की तरफ और इस माइनस क्यू से राइट हैंड साइड में एक लाइन ड्रॉ करता हूं. तो ये जो डिस्टेंस है मैं नाम दे देता हूं ए बी सी. ये जो बी सी डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी. ठीक है, तो हमें क्या करना है? फोर्स ऑन आइदर वन चार्ज, ये तो हमें पता है क्यू ई, किसी भी एक चार्ज पे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल में सबसे पहले आप निकालो साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए बी. तो बी सी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी साइन थीटा. ए बी की वैल्यू अपने पास है, कितनी है? 2a साइन थीटा.
तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे तो टो कितना आएगा, क्यू ई, ठीक है, इंटू 2a साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, 2a क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। 2a क्यू क्या होता है, हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है पीई साइन थीटा। 2a क्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पीई साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये देखो टॉर्क है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है साइन थीटा है, तो हम इसको किस में लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल से। मतलब P और E की जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये देखो, ये तो P की डायरेक्शन है, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये क्या होती है, P की डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, ठीक है, डायपोल मोमेंट। और ये इधर क्या है, E। तो इनके राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या तो आप किसे निकाल लो, राइट हैंड थंब रूल या जो स्क्रू होता है, ठीक है, उस स्क्रू से। यानी इन दोनों की क्या होगी, P और E के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, टो की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो साइन थीटा होता है उसको हम क्रॉस में लिखते हैं, अगर कोस आता तो हम किस में लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका टॉर्क आ गया। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 होता, तो यहाँ पे अगर थीटा 0 रखते हैं तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा पीई साइन 0, पीई साइन 0। अब देखो टॉर्क थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा 0 का मतलब होता है, ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा यहाँ पे, थीटा 0 होने का मतलब ये डायपोल कैसे हो गया, ऐसे हो गया, पहले ऐसा था, थीटा 0 होने का मतलब ऐसे। थीटा 0 होगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0, 0 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। इसको हम कहते हैं स्टेबल स्टेट। क्या कहते हैं, स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट, ठीक है। स्टेबल का मतलब जैसे ही थीटा 0 होगा डायपोल ऐसे आ जाएगा, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये अपनी नेचुरल कंडीशन में बना रहेगा, ठीक है। केस सेकंड हम लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री लेंगे तो टो इज इक्वल टू कितना आएगा, पीई साइन 180, साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो टॉर्क कितना आएगा, 0, ठीक है। बट इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है ना। अनस्टेबल स्टेट का मतलब जैसे पहले जैसे टॉर्क ये था, ठीक है, सॉरी, जो डायपोल है वो ऐसे था, ये लीड जो है इसका मार्कर का, उसको आप माइनस क्यू मान लो, और ये जो नोक है इधर इसको प्लस क्यू। 180 का मतलब इसको हमने ऐसे 180 से रोटेट कर दिया, ऐसे हो गया। तो ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं अनस्टेबल। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये घूम के तुरंत ऐसे आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये थीटा है यहाँ पे, ये 0, ये थीटा और ये 90, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो टो इज इक्वल टू कितना आएगा, पीई साइन 90। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू वो 90 डिग्री पे होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई, विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क कब काम करेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा डायपोल पे, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर हो, ठीक है। स्टेबल स्टेट कब होगी, जब थीटा 0 हो। अनस्टेबल स्टेट कैसे कब होगी, जब थीटा 180 डिग्री। तो ये देखा हमने टॉर्क, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।